मौलवी उस्मान रहमान शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और सबसे पहले तो आप बताइए जरा, जो ये समर्थन की बात आपकी ओर से की गई है महाविकास अघाड़ी को, समर्थन और साथ साथ शर्तें भी आप लोगों ने रखी है। हेलो जी जी, बोलिए रहमान शेख साहब, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना। ये जो समर्थन देने की बात आपने कही है महाविकास अघाड़ी को, और साथ में शर्तें भी आप लोगों ने रखी हैं, आपकी बात हो गई महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं से? उन्होंने क्या कहा है आपसे? देखिए, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी और मोहम्मद शाहबुद्दीन सौदागर मौलवी उस्मान रहमान शेख महाराष्ट्र सदर, 2 महीने पहले ये फैसला लिया गया था कि मुसलमानों की जो मांगनी है, अगर वो महाविकास अघाड़ी मंजूर करती है तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उनके पाठुंबे के देने के लिए तैयार है। अच्छा, आपकी बात हुई है किसी से रहमान शेख साहब? मौलवी उस्मान शेख जी, मौलवी उस्मान शेख साहब, आपकी बात हुई है किसी से महाविकास अघाड़ी के नेताओं से? हमारी बात हुई है, नानाजी पटोले से बात हुई है, पृथ्वीराज चौहान से बात हुई है, और शरद पवार जी से बात हुई है, जयंत पाटिल साहब से बात हुई है, उद्धव ठाकरे साहब से बात हुई है, और सुप्रिया सुळे मैडम, इनसे हमारी बॉम्बे में 10/10/2024 को बात हुई। उससे पहले भी हमारा उनकी बहुत मीटिंग हो चुकी है। क्या कहा उन्होंने सर? आपकी शर्तें मान ली? महाविकास अघाड़ी के जिन नेताओं का जिक्र आप कर रहे हैं, जिनसे आपकी मुलाकात हुई, आप बता रहे हैं, उन्होंने आपकी शर्तों को मान लिया है? उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर से आपकी जो जायज मांगनी है, जो कानून के दायरे में बैठती है, हम उसको मंजूर करेंगे, और जो संविधान है, संविधान के चौखट में जो भी मांगनी आपकी मंजूर होंगी वो हम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, आप रहे हमारे साथ उस्मान शेख साहब। सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। सैयद जवाद जी, ये कह रहे हैं मौलाना उस्मान शेख साहब की बात हो गई है नाना पटोले से, शरद पवार से, सुप्रिया सुले से, और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि जो शर्तें रखी हैं उलेमा बोर्ड ने, उन शर्तों पर वो विचार करेंगे। अब आपको जानकारी है इस बाबत? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, बहुत से लोग अपनी डिमांड्स जो हैं वो बताते हैं और नेताओं से मिलते हैं आकर के, अपनी परेशानियां, अपनी सारी चीजें, और जो है जितने भी लोग हैं महाविगाड़ी के अंदर, जितने भी लोग समर्थन दे रहे हैं उनका स्वागत है। लेकिन जो भी कानून के दायरे के अंदर रह करके जो भी संविधान सम्मत चीजें होंगी उसको करने की मुझे लगता है पूरी कोशिश करी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी आरक्षण को लेकर के बात कही गई, तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी का अलायंस टीडीपी के साथ है, और टीडीपी जो है वो 4% आरक्षण का समर्थन करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो आज खामोश रहते हैं, इस मौजू पर बोलते नहीं है और अपनी आवाज भी नहीं उठाना चाहते। उन्होंने बाकायदा इस मैनिफेस्टो में कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी हैं, कुछ बातें ऐसी लगी हैं जो टीडीपी के मैनिफेस्टो से बहुत ज्यादा मिलती जुलती। चाहे आप देख लीजिए वक्फ बोर्ड की जमीनों के मुद्दे को लेकर के देख लीजिए कि टीडीपी का क्या स्टैंड है, और उसके बावजूद आप देख लीजिए मस्जिद हो गए, मदरसे हो गए, उसके बाद आप देख लीजिए जितने भी और इंस्टीट्यूशन है उनके संरक्षण की बात हो गई, उनको फंड देने की बात हो गई, ये तमाम चीजें हैं। और उसके बाद आपको बता दूं कि मुसलमानों के आरक्षण की बात तो अजीत दादा पवार भी कर चुके हैं, वो आज भी अलायंस का हिस्सा हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए, उनका स्टैंड क्या रहता है। आप एलिगेशन जो है महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस और कांग्रेस के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछने की जरूरत वहां पर भी है ना कि आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर। और रही बात आज की महाविकास अघाड़ी की, तो मैं आपको बता दूं, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो गई, ये तमाम जितने भी लोग हैं ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को रोकने जा रहे हैं, और एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र के अंदर लोगों का जन समर्थन है, लोगों की भावनाओं का सम्मान है, और ये भविष्य में देखा जाएगा कि संविधान सम्मत क्या हो सकता है और कितनी डिमांड जो है वो जायज है, उसको जो है कोशिश करी जाएगी। ठीक है, लेकिन सैयद जवाद जी, महाविकास अघाड़ी के जो आपके साथी और हैं वो उद्धव ठाकरे हों, क्या उनके लिए इन मांगों को मानना
आसान होगा आपको लगता है? क्योंकि अगर महाविकास आघाड़ी को देखें पूरे गठबंधन को, तो आप तो चर्चा करेंगे, राय मशवरा करेंगे और उसके बाद फिर इस पर आगे कोई रिएक्शन देंगे ना। मतलब उद्धव ठाकरे आपके साथ होंगे इस मामले में? देखिए महाविकास आघाड़ी अभी जो मौजूदा उसकी स्थिति है कि उसका जो मकसद है वो मौजूदा सरकार को रोकना है। जो करप्शन इस वक्त आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर हो गया है, जो करप्शन जो है लगातार बढ़ रहा है, और खास तौर से महाराष्ट्र के संदर्भ में बताएं, जो लगातार महाराष्ट्र के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, महाराष्ट्र के लोगों की समस्याएं जो बढ़ रही हैं उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी तो बाद में डिसाइड होता है कि क्या किसको क्या मिलेगा, और वो सब लोग मिल करके साझे तौर पे डिसाइड करेंगे कि हमें जन कल्याण कार्यों के लिए संविधान सम्मत क्या लोगों के लिए काम करना है, वो बाद में डिसाइड होगा। पहला मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार को रोकना है, उनको हराना है। उसके बाद जो भी संविधान सम्मत और कानून के दायरे के अंदर चीजें होंगी वो करने की लोगों की कोशिश करी जाएगी। ठीक है सैयद जवाद जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी सर्वोपरि जो है वो चुनाव को जीतना है और महायुति को हराना है, और इसके लिए जो भी करना होगा वो करेंगे, जो भी उचित होगा। आप दोनों ही रहे हमारे साथ, मृत्युंजय भी लगातार बने हुए। देखिए, शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने कहा है कि उलेमाओं ने जिस तरह महाविकास आघाड़ी को समर्थन का ऐलान किया है उससे साफ है कि हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। जैसा पीएम मोदी कहते हैं, एक है तो सेफ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जो रिसर्च पेपर दिया है वो चौंकाने वाली बात है और बहुत एक गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे अगर आंकड़े मुसलमानों के बढ़ते रहे, आज आपने देखा है कि जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को उनके समर्थन के लिए एक फतवा जाहिर कर दिया है। और यही नहीं, जब हिंदुओं की संख्या घटती है तो ये भी एक चिंता की बात है। मुझे लगता है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, जिससे हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने कहा। कृष्णा हेगड़े का रिएक्शन आपने सुना। सैयद जवाद का रुख करते हैं। सैयद जवाद जी, अब लगातार इस तरीके से बयानबाजी चल रही है चुनाव को लेकर, अब सबसे पहले तो इस पर रिएक्शन दीजिए। जो कृष्णा हेगड़े ने कहा कि वो कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट रहें, जो पीएम मोदी कहते हैं कि हिंदू एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, और आप ऑल उलेमा बोर्ड के साथ हैं, जाने की बात कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी जो मैं बयान सुन रहा था, चुनाव के अंदर तो बयानबाजी होती भी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बयानबाजी हमने सुनी है। कभी वो भैंस, कभी मंगलसूत्र, और कभी जो है बेटी को ले जाने की बात कह देते हैं, फिर कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जाकर के मणिपुर में क्यों नहीं बोलते हैं ये भाषण? जिनके इतने नेता हैं, जाए मणिपुर में बोले कि मणिपुर सेफ है या एक है। मणिपुर के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, आज भी घटनाएं हो रही हैं, वहां जाकर के इनकी जबान पे लकवा मार जाता है क्या? या भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के जितने भी लोग हैं जाकर के बोले तो? मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उस पे वहां पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वहां जाकर के नहीं बोला जाता। और लगातार मणिपुर की स्थिति जो है बड़ी गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर चुनावी भाषणबाजी करना, बयानबाजी करना, ये तो हम जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपको बता दूं, दो जगह बड़ा डेंट लगा था 2024 इलेक्शन में। एक थी उत्तर प्रदेश, दूसरा था महाराष्ट्र। उस सदमे से आज तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। जो वोट बैंक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का, वो महाराष्ट्र के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश में है। वो अभी तक उसको डायलूट ही नहीं कर पा रहे कि सदमे से राजनीतिक पार्टियों के लिए सैयद जवाद जी, सबसे पहले प्राथमिकता तो यही होती है ना कि चुनाव जीते हैं। जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि अभी तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि महाराष्ट्र में चुनाव किस तरीके से जीता जाए, महायुति को किस तरीके से हराना है, और चुनाव जीतने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे, उचित जो भी होगा। इस बात का जिक्र तो आप भी कर रहे थे, क्यों नहीं फिर वो भी यही कहेंगे। मौलाना उस्मान शेख साहब भी लगातार बने हैं हमारे साथ। उस्मान जी, आप जरा ये बताएं कि इन मांगों पर जो मांगे आपने रखी हैं वो आपको लगता है कि वाजिब है? जो 17 मांगे आपने रखी हैं वो वाजिब मांगे हैं, आपको लगता है? मानना आसान है? देखिए, जो भी मांगे हमने रखी है तो नाना पटोले, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे साहब ने यही कहा कि संविधान के दायरे में जो भी मांगनी आपकी मंजूर होंगी वो संविधान के दायरे के हिसाब से होंगी। और रहा सवाल कि पिछली सरकारें जो आई उसमें मुसलमानों के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, और मुसलमानों के पूरे दुनिया के और पूरे इंडिया के मुसलमानों के पैगंबर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। और
ये सब सारी बातें पिछली सरकार ठीक है। देखती रही, ना उन लोगों पे कोई एक्शन लिया जिन्होंने चलिए ये ठीक है। भड़काऊ भाषण दिया था। अब महाविकास आघाड़ी की ओर से कब तक इस पर रिएक्शन आता है और कब ये कहा जाता है कि वो आपके साथ हैं या फिर वो आपको अपने साथ ले रहे हैं, इस पर लगातार रहेगी नजर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए भी और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।